हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ अरविंद। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फटाफट रिवीजन की अगली क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध है? तो भित्ति चित्रण की दृष्टि से जो है कहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए शेखावटी, बी जैसलमेर, सी अलवर, डी अजमेर। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, शेखावटी। शेखावटी की हवेलियाँ जो है प्रसिद्ध हैं भित्ति चित्रण की दृष्टि से। अगला प्रश्न है, वैसरी किस शैली का प्रमुख आभूषण है? ऑप्शन ए अजमेर, देवगढ़, अलवर, किशनगढ़। तो वैसरी जो है वह किस शैली का प्रमुख आभूषण है? तो किशनगढ़ शैली का प्रमुख आभूषण है। अगला प्रश्न है, श्रीधर अंधारे को किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? श्रीधर अंधारे जी को किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन ए मेवाड़, बी चावड़, सी नाथद्वारा, डी देवगढ़। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, देवगढ़। देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है श्रीधर अंधारे जी को। अगला प्रश्न है, मैथेरण व उस्ता कलाकारों ने किस शैली को पोषित किया? ऑप्शन ए जैसलमेर, बी बीकानेर, सी जोधपुर, डी उनियारा। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, बीकानेर। जो मैथेरण व उस्ता कलाकारों ने बीकानेर शैली को पोषित किया। अगला प्रश्न है, बीकानेर शैली का प्रारंभिक चित्रण भगवत पुराण किस शासक के समय चित्रित हुआ था? महाराजा अनूप सिंह, बी महाराजा राय सिंह, सी महाराजा बीका, डी महाराजा कल्याण सिंह। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, महाराजा राय सिंह। जो बीकानेर शैली का प्रारंभिक चित्रण भगवत पुराण है वह महाराजा राय सिंह के समय में चित्रित हुआ था। अगला प्रश्न है, किस चित्र शैली में नारियों को भी शिकार करते हुए दिखाया गया है? ऑप्शन ए बूंदी, बी कोटा, सी मेवाड़, डी उदयपुर। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, कोटा। कोटा शैली में नारियों को भी शिकार करते हुए दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है जिसे कहा जाता है? ऑप्शन ए फड़, बी सांझी चित्रण, सी मंडना, डी अरायस। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, अरायस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1623 ईस्वी का चित्रांकन किसने किया था? पुंडरीक, मीरबख्श, वीरजी, साहिबराम। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, वीरजी ने किया था। चित्रण जो है वीरजी ने किया था। रागमाला चित्रावली 1623 ईस्वी में वीरजी ने किया था। अगला प्रश्न है, चावंड शैली के प्रसिद्ध चितीरे नसीरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया? ऑप्शन ए महाराणा प्रताप, बी करण सिंह, सी अमर सिंह, डी राज सिंह। तो इसका ऑप्शन सही होगा, अमर सिंह। सी ऑप्शन सी सही होगा, अमर सिंह। अगला प्रश्न है, निम्न में से वह चित्रकला शैली जिसमें हिंदू पौराणिक चित्र बने तथा कलाकार अपने चित्रों पर तिथि व नाम लिखता था? ऑप्शन ए जोधपुर, बी बीकानेर, सी मेवाड़, डी बूंदी। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, बीकानेर। अगला प्रश्न है, भित्ति चित्रण की आराइश पद्धति भारत में कहाँ से आई? ऑप्शन ए ईरान, बी चीन, सी इटली, डी मिस्र। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, इटली। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए सूची 1 से सूची 2 को। तो भैंसों का चितीरा किसे कहा जाता है? परमानंद चोयल को। ये भी सही है। भीलों का चितीरा सौभाग्यमल गहलोत को कहा जाता है। नील का चितीरा गोवर्धन लाल जोशी या गोवर्धन लाल बाबा को कहा जाता है, नागरीदास सावंत सिंह। तो इसका ऑप्शन 1, 3, 2, 4 1, 3, 2, 4 जैसे आका, इसका ऑप्शन बी सही होगा, आ का 1 सही होगा। जो भैंसों का चितीरा है परमानंद चोयल हैं और भीलों का चितीरा गोवर्धन लाल जोशी जी हैं। नीड़ का चितीरा जो है सौभाग्यमल गहलोत को कहा जाता है, नागरीदास सावंत सिंह। तो ऐसे सही होगा। तो इसमें जो है भीलों का चितीरा गोवर्धन लाल जोशी या गोवर्धन लाल बाबा को कहा जाता है और नीड़ का चितीरा जो है
जो गोवर्धन लाल हैं ये इसमें होंगे और नील के चित्र ये इसमें होंगे, तो ऐसे होना चाहिए, ये शुद्ध रूप है। तो इसका ऑप्शन ये सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? ए रामायण, बी महाभारत, सी जातक कथाएं, डी कामशास्त्र। तो जातक कथाएं निरूपित किया गया है। अजंता में बुद्ध के जीवन के पूर्व जन्म की कथाओं को चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न है, उदयपुर के किस शासक ने चितौरों की ओवरी नामक विद्यालय स्थापित किया था? राज सिंह, अमर सिंह, करण सिंह, जगत सिंह प्रथम। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, जगत सिंह प्रथम ने चितौरों की ओवरी नामक विद्यालय स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? ऑप्शन ए कमलचंद, बी आनंद कुमार स्वामी, सी महारावल राम सिंह, डी साहिबदेन। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, इसका ऑप्शन बी सही होगा, आनंद कुमार स्वामी। अगला प्रश्न है, चांदनी रात की संगोष्ठी किस चित्रकला शैली का चित्र है? तो ऑप्शन ए आमेर शैली, बी किशनगढ़ शैली, सी देवगढ़ शैली, डी बूंदी शैली। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, किशनगढ़ शैली। चांदनी रात की संगोष्ठी चित्र जो है वह किशनगढ़ शैली का चित्र है। उनियारा शैली, अगला प्रश्न, उनियारा शैली किस शैली या किस स्कूल की उपशैली है? ऑप्शन है हड़ौती स्कूल, बी मारवाड़ी स्कूल, सी ढूंढार स्कूल, डी मेवाड़ स्कूल। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, ढूंढार स्कूल का उपशैली है। उनियारा शैली जो है ढूंढार स्कूल का उपशैली है। अगला प्रश्न है, योगासन, बसलो चित्रण व कामशास्त्र पर किस शैली ने बनाए गए हैं? कामशास्त्र पर चित्र किस शैली पर बनाए गए हैं? तो ऑप्शन ए जयपुर, बी नागौर, सी बीकानेर, डी अलवर। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, अलवर शैली में बनाए गए हैं। सुपासना चरित्र क्या है? सुपासना चरित्र क्या है? ऑप्शन ए चित्रित ग्रंथ, बी शिलालेख, सी हथियार, डी रथ। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, चित्रित ग्रंथ है। जो सुपासना चरित्र है वह चित्रित ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, कोटा के आलनिया बांध में प्राप्त हुए हैं। कोटा के आलनिया बांध से प्राप्त हुए हैं। ए भित्ति चित्र, बी खंडहर युक्त किले, सी प्राचीन सिक्के, डी प्राचीन मूर्तियाँ। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं। कोटा के आलनिया बांध से क्या प्राप्त हुआ है? भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, नेफरतिति मूर्ति का सिर किस संग्रहालय में सुरक्षित है? ऑप्शन ए ब्रिटिश म्यूजियम यूके, बी लॉस एंजल्स म्यूजियम यूएसए, सी लुब्र म्यूजियम फ्रांस, डी बर्लिन म्यूजियम जर्मनी। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, जो नेफरतिति का सिर है वह बर्लिन म्यूजियम में जर्मनी में संग्रहित है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, यामिनी राय और लक्ष्मण पै की कला का रूप है। यामिनी राय और लक्ष्मण पै की कला का रूप है। ऑप्शन ए यथार्थवादी, बी अलंकरण अभिव्यंजनावाद, सी घनवादी, डी रूपवादी। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, अलंकरण अभिव्यंजनावाद। अगला प्रश्न है, उपन्यास लास्ट फॉर लाइफ जो वैन गॉग के जीवन पर लिखा गया है के लेखक हैं? ऑप्शन ए इरविंग स्टोन, बी थियो स्टोन, सी हेनरी मोर, डी विलियम ब्लैक। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, इरविंग स्टोन। लास्ट फॉर लाइफ के लेखक हैं इरविंग स्टोन, जो वैन गॉग के जीवन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, ए ब्रश विद लाइफ किस भारतीय चित्रकार की आत्मकथा है? तो ऑप्शन ए के हैबर, बी भावेश सन्याल, सी सतीश गुजराल, डी एम.एफ. हुसैन। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, तो ऑप्शन सी सही होगा, सतीश गुजराल। ए ब्रश विद लाइफ जो आत्मकथा है वह सतीश गुजराल जी की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी यात्री बार्नियर ने किस शहर को भारत का एथेंस कहा है? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी काशी, सी मथुरा, डी तंजौर। तो फ्रांसीसी यात्री बार्नियर ने
काशी को भारत का एथेंस कहा है, तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, कला के सिद्धांत नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कला के सिद्धांत नामक पुस्तक के लेखक कौन है? IA रिचर्ड, सुसैन लंगर, बी सुसैन लंगर, सी हर्बर्ट पढ़े, डी RG कॉलिंगवुड। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। RG कॉलिंगवुड जो है कला के सिद्धांत नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, क्यूबिज्म का घोषणा पत्र किसने लिखा? ऑप्शन ए फिलिप्पो टोमासो मारिनेती, बी गिलोय अपोलिये नायर, सी अंद्रे बेटन, डी जॉर्ज ब्रैक। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अपोलिनायर ने लिखा था, गिलोय अपोलिनायर ने लिखा था। क्यूबिज्म का घोषणा पत्र जो है गिलोय अपोलिनायर ने लिखा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इतालवी पुनर्जागरण से संबंधित नहीं है? जो निम्नलिखित में से कौन इतालवी पुनर्जागरण से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है ब्राम्टे, ब्रूनेलेसी, पेट्रॉक, जियोवान्नी पिसानो। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, जियोवान्नी पिसानो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कलाकारों में से कौन फ्लेमिश चित्रकार है? ऑप्शन है जॉन स्टीन, बी फ्रांस हॉल, सी रेम्ब्रांट, डी पीटर पॉल रूबेंस। तो पीटर पॉल रूबेंस जो है फ्लेमिश चित्रकार हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके पास कोई अप्लाइड प्लान नहीं है? कपोतेश्वर मंदिर, चिजरौला, नकुल सहदेव रथ, मामल्लपुरम, सी दुर्गा मंदिर आईहोल, डी तेली का मंदिर ग्वालियर। तो अप्लाइड प्लान नहीं है तेली का मंदिर ग्वालियर। अगला प्रश्न है, आधुनिक यूरोपियन चित्रकला के किस आंदोलन पर प्रतिनिधित्व ऑस्कर काकोस्का द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन है पोस्ट इम्प्रेशनवाद, बी अभिव्यक्तिवाद, सी फौजीवाद, डी सार अभिव्यक्ति। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, पहला समाचार पत्र मुद्रण किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन कोचीन, बी कोलकाता, डी सी कटक, डी चेन्नई। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। जो पहला समाचार पत्र मुद्रित किया गया था बंगाल गजट, कोलकाता में। अगला प्रश्न है, नेविगेटर मशीन का उपयोग किस उद्देश्य में या किस उद्देश्य से किया जाता है? ऑप्शन ए नक्काशी लकड़ी ब्लॉक, बी प्लास्टिक को खरोंचना, सी अनाज ऑफसेट प्लेट, डी पत्थर काटना। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, अनाज ऑफसेट प्लेट में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, योजनाबद्ध मुद्रण में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? ऑप्शन है स्टेंसिल सिल्क स्क्रीन सेरिग्राफी, बी लिनोकट वुड इनग्रेविंग, सी भूतल मुद्रण लिथो प्रिंटिंग ऑफसेट प्रिंटिंग, डी सूखी बिंदु धातु उत्कीर्णन नक्काशी। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। जो योजनाबद्ध मुद्रण है उसमें इस प्रक्रिया से बनाया जाता है, भूतल मुद्रण किया जाता है, फिर लिथो प्रिंटिंग किया जाता है, फिर ऑफसेट प्रिंटिंग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे स्क्रीन प्रिंटिंग प्रक्रिया में डिजाइन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है अप्रकाशित भाग, बी कपड़ा, सी भूरे रंग के टेप के साथ कवर किया गया, डी उजागर भाग। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, अप्रकाशित भाग को डिजाइन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लिनो नक्काशी में किस तरल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक एसिड, बी नाइट्रिक एसिड, सी सोडियम हाइड्रोक्साइड, डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है लिनो नक्काशी में।
अगला प्रश्न है, मेजर टिंट व ड्राई पॉइंट में सामान्य कारक की पहचान करें। ऑप्शन ए कठोरता, बी कोमलता, सी सपाटता, डी सूखापन। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, कोमलता। अगला प्रश्न है, एक विज्ञापन एक विशेष प्रचार सुविधा के साथ विज्ञापन है। तो एक संपादकीय, बी एक सचित्र चित्रण, सी एक पारंपरिक प्रेस विज्ञप्ति, डी एक फ्रंट पेज व एक कॉलम अखबार विज्ञापन। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, एक संपादकीय। एक संपादकीय। एक संपादकीय, इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, ग्राफिक डिजाइन में मैनुअल युग के अंत के साथ कौन सा अमेरिकी डिजाइनर जुड़ा है। ऑप्शन ए शिगियो फुकुदा, बी मिल्टन ग्लेसर, सी वोल्फगैंग वेनगार्ड, डी जॉन हेनरी एल्गिन। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, मिल्टन ग्लेसर जो है ग्राफिक डिजाइनर में मैनुअल युग के अंत के साथ अमेरिकी डिजाइनर जुड़ा था। अगला प्रश्न है, A4 पेपर का वास्तविक आकार क्या है। A4 पेपर का वास्तविक आकार क्या है। ऑप्शन ए 148 मिलीमीटर इंटू 210 मिलीमीटर, ऑप्शन बी 105 मिलीमीटर इंटू 148 मिलीमीटर, सी 210 मिलीमीटर इंटू 297 मिलीमीटर, डी 297 मिलीमीटर इंटू 420 मिलीमीटर। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, 210 मिलीमीटर और 297 मिलीमीटर। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, A4 पेपर का वास्तविक माप इतना होता है। अगला प्रश्न है, एक विज्ञापन के रूप में सूचनात्मक प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया टेलीविज़न विज्ञापन है जिसमें आमतौर पर शामिल होते हैं। ऑप्शन ए फ़ोन नंबर व वेबसाइट, बी एक दरवाज़ा पता और पिन नंबर, सी एक उपग्रह और टेलीविज़न स्टेशन, डी मॉल में एक रेडियो और एक दुकान। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, फ़ोन नंबर या वेबसाइट। यह थी आज की फटाफट रिवीजन की अगली श्रृंखला। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।